नमस्ते साथियों। यदि RKSMB के ऐप यानी राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम प्रोग्राम को समझना है और स्वयं को इस क्षेत्र में आगे आना है तो वीडियो को पूरा देखना ही नहीं, सुनना भी पड़ेगा। 13 फरवरी 2023 को हमारे और आपके नोडल में ही RKSMB के ऐप की समीक्षा बैठक नहीं रखी गई, अपितु राजस्थान के प्रत्येक PO नोडल पर ये राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम की समीक्षा बैठक रखी गई। साथियों, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि समीक्षा का मतलब क्या होता है, यानी किसी कार्य को करने के दौरान लगभग 3 आयाम से गुजरना पड़ता है। कार्य को करने के दौरान किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ा, दूसरा कार्य को करने के क्या क्या लाभ हैं, और तीसरा है यदि कार्य सही है तो उसके आगामी लक्ष्य निर्धारित करना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक इन्हीं 3 बिंदुओं की समीक्षा के लिए राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम की समीक्षा बैठक 13 फरवरी 2023 को आयोजित की गई। इसकी समीक्षा के निम्नलिखित बिंदु थे साथियों, और इन बिंदुओं पर आपको विशेष रूप से विचार करना ही पड़ेगा। यदि आपने इन बिंदुओं पर विचार नहीं किया तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में हम लगभग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। आप बिंदु वाइज इनको सुनिए। 13 फरवरी तक कितने शिक्षक साथियों द्वारा ऐप डाउनलोड किया या कितनों के द्वारा ऐप को डाउनलोड नहीं किया गया, ये हमें नोडल में प्रत्येक नोडल की मीटिंग में ये सभी शिक्षक साथियों से जानकारी लेनी थी। कितने शिक्षक साथियों द्वारा 1 फरवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक ऐप को पुनः डाउनलोड नहीं किया गया या कर लिया गया। कितने साथी ऐप पर रोजाना काम करते हैं। क्या सभी संस्था प्रधान साथियों ने आकलन के फर्स्ट और सेकंड जो आकलन हुआ उसके रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर लिए और छात्रों को वितरित किए। क्या सभी शिक्षक साथी रिपोर्ट कार्ड में दर्ज स्टार के विषय में जानते हैं, स्टार कम व अधिक क्यों हैं। क्या आप ऐप को खोलने पर उस पर जो 3 चीजें दी गई हैं उसके बारे में जानते हैं, जैसे डैशबोर्ड, कार्य और उपलब्धियां। क्या आप लीडर बोर्ड के बारे में जानते हैं। क्या आपके PO के जो लीडर बोर्ड है PO में, उसमें प्रथम व सेकंड स्थान पर काम करने वाले या फर्स्ट या सेकंड स्थान लीडर बोर्ड पर प्राप्त करने वाले अध्यापक साथियों को सम्मानित किया। क्या आपने उन साथियों के अनुभव जाने जिन्होंने प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त किया। क्या आप सभी शिक्षक साथी इस ऐप के बारे में जानते हैं, इस ऐप के फायदे जानते हैं। क्या प्रतिदिन ऐप पर बताए गए कार्य आप वर्कबुक में करवाते हैं। क्या आपने आगामी माह अप्रैल 2023 तक के लिए कोई लक्ष्य बनाया। अप्रैल 2023 के थर्ड आकलन में किन किन दक्षताओं को हमें हासिल करना अनिवार्य है, क्या इस बात की योजना आपने बनाई। क्या आप समूह 1 व 2 के समूह का मतलब जानते हैं कि इनमें विद्यार्थियों द्वारा किस किस कमी को पूरा करने की आवश्यकता है। क्या ऐप पर कार्य करने पर कोई परेशानी आई, यदि हाँ तो क्या आपने ऐप मेंटर से संपर्क किया। साथियों, ये ऐसे 14-15 बिंदु थे जिन पर हमें विशेष चर्चा करनी थी और आपने चर्चाएं की भी होगी। साथियों, मैंने लगभग 14 बिंदुओं पर जो बात की है इन पर आपको विचार करना पड़ेगा। ऐप को रोजाना खोलना पड़ेगा, ऐप पर काम करना पड़ेगा और इस पर दिए गए जितने भी निर्देश है उनको फॉलो करना पड़ेगा। यदि हम इस प्रकार के काम निश्चित रूप से रोजाना करेंगे तो मुझे लगता है कि राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के प्रोग्राम को हम सफल बना लेंगे। साथियों, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब सारी परीक्षाओं की कॉपियां ऐप द्वारा ही जांच ली जाएगी और हमें परीक्षक जो कॉपियां जांचता है, कॉपी के लिए जिसे नियुक्त किया जाता है, शायद इस परेशानी से बचा जा सके और स्पष्ट रूप से कॉपियों का मूल्यांकन हो सकता है। आगे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनकर उभरेगा, इसलिए कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा और रोजाना का काम कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का समापन करता हूँ।